एक इंसान बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को क्यों ग्रहण नहीं कर पाता है। एक छोटी सी कहानी, मैं कैलाश कुशवाहा आज एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो इंसान को एक वास्तविकता की ओर ले जाती है। एक इंसान गांव में रहता है, वो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझता है, लेकिन वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को निपटाने में या सकारात्मक कार्य करने में नहीं कर पाता है। ये उसको खुद को खेद होता है कि मैं इतना जानता हूँ फिर भी अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। उसको समस्या आती है तो वो समाधान नहीं कर पाता है। वो लोगों से समाधान करने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है पूछने की, लेकिन लोग भी उसका समाधान नहीं बता पाते हैं। एक बूढ़ा आदमी उसको सलाह देता है कि तुम इस पहाड़ी पर चले जाओ, यहाँ पर एक बहुत वृद्ध व्यक्ति रहता है, वो हर समस्या का समाधान बता देता है। तो वह उसकी बातों को मान करके वो पहाड़ पर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो कहता है कि हे महात्मा जी, मैं आपके पास एक समस्या लेकर के आया हूँ, क्या आप मुझे मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो वह महात्मा जी बोलते हैं कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे वश में है। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी समस्या तुम्हारे वश में है और तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। अब वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उस प्रश्न का जवाब मुझे बताएं। तो महात्मा जी कहते हैं हाँ पूछिए। तो वह व्यक्ति पूछता है महात्मा जी से कि महात्मा जी, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अपने जीवन में उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, मुझे इस प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए। महात्मा जी अंदर घड़े जाते हैं अंदर की तरफ और कुटिया से एक घड़े को लेकर के आते हैं, मटका, और कहते हैं कि इसमें मट्टी डालो। और इसमें मट्टी डालता है, कहते हैं फिर इसमें पानी डालो। अब वो पानी डालता है तो वो पानी बहुत गंदा हो जाता है। अब वो महात्मा जी पूछते हैं इस पानी कैसा है, तो बोलता है गंदा है। अब महात्मा जी कहते हैं कि पास में नदी है, वहाँ से पानी लाओ और इसमें तब तक पानी डालो जब तक ये शुद्ध पीने योग्य पानी ना हो जाए। वो जाता है, लगातार पानी डालता है और पानी बाहर निकलता रहता है, घड़ा भर जाता है, लेकिन उसको दिखता है कि पानी शुद्ध नहीं हो रहा है। तो वो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, आपने क्या मूर्खतापूर्ण काम हमें सौंपा है, पानी शुद्ध हो ही नहीं रहा है, हम लगातार डाल रहे हैं, पानी बाहर निकल रहा है लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा है पीने लायक। तो महात्मा जी कहते हैं आप इस पानी पर गौर करें, क्या अभी गंदा है कि साफ है। तो वो बोलता अभी गंदा है। वो फिर से बोलते हैं कि और गौर से देखें, तो कहता है गंदा है, पीने योग्य है नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये पानी जब तुमने पानी डालना शुरू किया था उस समय से काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी उसमें सुधार आया है, उतना गंदा नहीं है जितना शुरुआत में था। धीरे धीरे इसमें गंदापन इसका हट रहा है, धीरे धीरे गंदगी बाहर निकल रही है। तो वह कहता है इसकी ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा जी समझाते हैं कि अगर आप लगातार इस घड़े में पानी भरते रहोगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये घड़ा का जो पानी है वो शुद्ध पीने लायक बन जाएगा। तो उस आदमी को अचंभा होता है। फिर महात्मा जी समझाते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान का कितना भी भंडार है, अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, आप लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो उसको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती हैं और वो कहते हैं इसका एक दूसरा तरीका भी है कि इस घड़े से गंदा पानी फेंक दो और साफ पानी भर दो तो वो पीने लायक हो जाएगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये तो बड़ा आसान है। तो महात्मा जी बोलते हैं ये आसान नहीं है, ये भी मुश्किल है। इसका मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको एकाएक निकाल के फेंक दो और अच्छाइयाँ को भर दो,
क्योंकि जब तक आपके अंदर से बुराई हटेगी नहीं तब तक अच्छाइयों के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अच्छाइयों की जगह नहीं होगी तो अच्छाई आपके अंदर नहीं जाएगी। तो आपको अपने जीवन में बुराइयों को निकालना पड़ेगा अपने शरीर से बाहर, अपने दिमाग से बाहर, तभी आप अच्छाई को ग्रहण कर सकते हो, अच्छाइयों को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। अब ये अच्छाइयाँ दो प्रकार से आएंगी। अगर आपको तन की अच्छाई चाहिए, शरीर की अच्छाई चाहिए, तो आपको योग करना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग की अच्छाई चाहिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। अगर आप यह कर सकते हैं और लगातार करते रहेंगे तो आपको सच्चाई का ज्ञान होगा, वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, और आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। आपको इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।